अस्सलाम वालेकुम माय फॉलोअर्स। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ लबक्श लगारी। दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल लर्न विद एबी लगारी। आज हमारी जो सीरीज़ चल रही है यूट्यूब पे, वो पहली मैंने 2 वीडियोस सेंड कर ली हैं। उसकी मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो वैसे हमारे जो है असिस्टेंट PPS 16 एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो है वो सीरीज चली है, जिसमें सोल्व पेपर है 2K23 का जो हम कर रहे हैं सॉल्व। इसका आज लेक्चर नंबर 3 होगा GK। तो नंबर पार्ट 1 जो है हमारा वो इंग्लिश का है, पार्ट 2 और पार्ट 3 हमने 2 पार्ट जो है वो GK के किए हैं। इनकी लिंक जो है पार्ट 1 पार्ट 2 का जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर माय यूट्यूब चैनल एंड आल्सो click the bell icon to get my other videos one by one. Thank you. So let's start. This is question number 21. 20 तक हमने पहली वीडियो में पार्ट 2 में कर चुके हैं और ये पार्ट 3 में 21 से शुरू करेंगे। This is question number 21. After how many years Pakistan got its first constitution? पाकिस्तान ने अपना पहला आइन कितने साल के बाद लिया था? तो ये 9 साल के बाद 1956 में जो है पाकिस्तान का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना था। passed the first constitution of Pakistan on 29 फरवरी 1956। 1956 फरवरी को 29 फरवरी 1956 को जो है पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ था। इस टाइम में प्राइम मिनिस्टर कौन थे? चौधरी मोहम्मद अली थे एंड हिज टीम वर्कड हार्ड टू फॉर्मुलेट कॉन्स्टिट्यूशन। चौधरी मोहम्मद अली प्राइम मिनिस्टर और उसके साथ उसकी टीम थी, जिन्होंने मिलकर एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था 1956 में। और इसी कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने पहली भी वीडियो में बोल चुका हूँ कि इसका जो है वो पाकिस्तान का जो ऑफिशियल नेम है वो इसी 1956 में दिया गया था, द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। व्हाट ऑफिशियल नेम वाज गिवन टू पाकिस्तान इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन? तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ये नाम दिया गया था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22 है, द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA का कहाँ पे हेडक्वार्टर जो है वो लोकेटेड है, कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये क्वेश्चन नंबर बी, आपका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। ये जो है वीना में मौजूद है। और उसके अलावा IEA वाज फाउंडेड इन, ये 1957 में जो है वो फाउंड हुआ था। और पाकिस्तान ज्वाइंट 1957 में जो है वो पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था। और इसका करंट डायरेक्टर जनरल जो हैं वो राफेल मरियानो कुरैशी हैं, जो 6th नंबर पे हैं। और इसके अलावा द 68th रेगुलर सेशन ऑफ द IAEA जनरल conference is being held from 16 to 20 September or 2024 at the Vienna International Center VIC। ठीक है, वीना इंटरनेशनल सेंटर में इन वीना ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रिया में लोकेटेड है। और इसके अलावा जो जेनीवा है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो WHO है, उसका हेडक्वार्टर जेनीवा में सिचुएटेड है। और उसके अलावा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, इसका हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन में सिचुएटेड है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर इन सिंध? सिंध में जो है टोटल 8 डिविजन्स हैं।
इसका 7 डिविजन्स कहते हैं कुछ लोग पढ़ते हैं, लेकिन 7 डिवीजन जो 7 थी वो एबलिश की गई थी सेंसस 2023 में। जो सेंसस हुए थे, आदमशुमारी हुई थी, उसमें उसको एबलिश यानी जो है वो ख़त्म कर दिया गया था। बकाया जो इसकी 6 डिवीजन हैं वो कौन सी है? नंबर 1 कराची डिवीजन, नंबर 2 हैदराबाद डिवीजन, नंबर 3 मीरपुर खास डिवीजन, नंबर 4 बेनजीराबाद डिवीजन, नंबर 5 सखर डिवीजन और नंबर 6 लाड़काना डिवीजन। तो बलूचिस्तान जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें बलूचिस्तान में जो है वो 6 डिवीजन्स हैं और इसका जो है वो 30 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इसके अलावा पंजाब में 41 जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं और इसके जो डिवीजन्स हैं वो 10 डिवीजन्स हैं। बलूचिस्तान में जो है वो ये गलती से 2 बार आ गया, ठीक है। बलूचिस्तान में 8 डिवीजन्स हैं, 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सॉरी 8 डिवीजन्स हैं और 37 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। जो ये नंबर ए पे आया है वो गलती से आ गया। और केपीके में जो है वो 7 डिवीजन्स हैं और डिस्ट्रिक्ट जो है वो 35 हैं। और इसकी ज़्यादा मैं वीडियोस भी बनाऊंगा इंशाल्लाह। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है द करेंसी ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ील की करेंसी जो है सी है, द रील। और उसके अलावा द क्वेश्चन नंबर 25 है द पॉम्फलेट नाउ आर नेवर वाज रिटन इन 1933। 1933 में जो पॉम्फलेट था नाउ आर नेवर, वो चौधरी रहमत अली ने लिखा था। वह करेक्ट ऑप्शन ए है। और इसी में ही जो है पाकिस्तान का पहली दफ़ा नाम दिया गया था। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है टेन्यूर ऑफ नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। तो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली का जो टेन्यूर होता है वो 5 ईयर्स तक होता है। उसके बाद है गेम चेंजर इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच फेमस क्रिकेटर। गेम चेंजर जो है वो ऑटोबायोग्राफी है शाहिद आफरीदी की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है आपका 28। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंशियल नॉमिनी ऑफ, ये किस पार्टी से ताल्लुक़ रखता है? तो आपका करेक्ट ऑप्शन है बी, रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक़ रखता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 29 है विच गैस इज सेफ एंड इफेक्टिव एक्सटिंग्विशर फॉर ऑल कन्फाइंड फायर। तो बकाया सारी कन्फाइंड फायर से जो सेफ एंड इफेक्टिव एक्सटिंग्विशर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। और इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड जो है हम इसको लॉफिंग गैस कहते हैं, ठीक है। नंबर डी पे जो नाइट्रस ऑक्साइड है इसे नॉन एज लॉफिंग गैस है। इसका ऑप्शन ऐसे ही है, विच गैस इज नॉन एज लॉफिंग गैस। तो नाइट्रस ऑक्साइड होती है। और क्वेश्चन नंबर 30 है आपका इन पुअरली वेंटिलेटेड बिल्डिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंसर्ट गैस कैन बी accumulated। तो करेक्ट ऑप्शन आपका है रेडोन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 31 है नेम द रेंज विच सेपरेट्स चाइना फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान और चाइना को जो सेपरेट करती है रेंज वो कौन सी है? तो आपकी वो रेंज है नंबर बी क्रॉकरम रेंज। और पाकिस्तान फ्रॉम अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों को जो सेपरेट करती है वो हिंदू कश रेंज होती है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 32 है पाकिस्तान सुपर लीग 2K19 वॉज वॉन बाय। 2K19 पाकिस्तान सुपर लीग जो थी वो क्वेटा ग्लेडियर्स ने जो है वो जीती थी। उसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग 2K20 जो है वो कराची किंग्स ने, और पाकिस्तान सुपर लीग 2K16 इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, और पाकिस्तान सुपर लीग 2K17 पेशावर ज़ालमी ने। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है आपका द कैपिटल इथोपिया इज।
इथोपिया जो है वो कैपिटल किसका है? इथोपिया का कैपिटल है नैरोबी, सॉरी, एडिस एडिस अबाबा। और उसके अलावा मेगाडिशु जो है वो कैपिटल ऑफ सोमेलिया है, सोमेलिया का कैपिटल है। और कीनिया का जो कैपिटल है वो नैरोबी है। सेंटियागो जो कैपिटल है वो चाइल का है। चाइल ये कंट्री जो है वो साउथ एशिया में लोकेटेड है। इसके अलावा बाय विच, क्वेश्चन नंबर 34 है, बाय विच प्रोसेस कैन सी वाटर बी प्यूरिफाइड? तो सी वाटर को किस प्रोसेस से प्यूरिफाइड किया जा सकता है? वो डिस्टिलेशन प्रोसेस कहा जाता है। नंबर सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34, सिंधी लैंग्वेज इज बेस्ड ऑन डैश स्क्रिप्ट। तो ये अरेबिक जो है स्क्रिप्ट पे पेश करती है, ठीक है। नंबर बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 36, सिंध वॉज कॉन्कर्ड बाय मोहम्मद बिन कासिम ड्यूरिंग द डैश पीरियड। ये उमैयाद पीरियड था, उसी में जो है वो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध फतह की थी। मोहम्मद बिन कासिम जो थे वो नीफ्यू भी थे और सन इन लॉ भी थे हिजाज बिन यूसुफ के। ये जो है एमसीक्यू आता है। तो हज्जाज बिन यूसुफ के क्या थे रिश्ते में? तो ये नीफ्यू भी थे और सन इन लॉ भी थे हज्जाज बिन यूसुफ के। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है, पैथोम इज द यूनिट ऑफ मेयरमेंट ऑफ। तो ये मेयरमेंट है डेप्थ ऑफ वाटर का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो हाइड्रोमीटर जो यूनिट होता है उससे मापी जाती है, मेयर की जाती है। द एरिया ऑफ सिंध इज, तो सिंध का जो एरिया है आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 1,40,914 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद 3,47,190 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो बलूचिस्तान का एरिया है। केपीके का एरिया जो है वो 74,521 स्क्वायर किलोमीटर है। और पंजाब का जो एरिया है वो 2,05,344 स्क्वायर किलोमीटर है। उसके बाद इन एलपीजी द मेन कंपोनेंट ऑफ इज, तो कौन सा मेन कंपोनेंट होता है एलपीजी गैस में? एलपीजी गैस में जो मेन कंपोनेंट होता है ब्यूटेन होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, name the language in which the Holy Quran was translated for the first time to the subcontinent। सबकॉन्टिनेंट के बरसगीर में जो सबसे पहले कुरान शरीफ तर्जमे साथ तर्जमा किया गया था तो वो किस ज़बान में किया गया था? वह करेक्ट ऑप्शन है बी, पर्शियन लैंग्वेज में जो है किया गया था इसका तर्जमा। I again request all of you to subscribe, like and share my YouTube channel, and also click the bell icon to get more videos. Thank you. Allah Hafiz.